रात 1 बजे एक छोटे से कस्बे दियापुर के करीब रेल पहुंचने वाली थी और अब वो धीमी हो रही थी। सीट पर एक नवयुवक आराम से सोया हुआ था। हेलो भाई, उठ जाओ, तुम्हारा स्टेशन आया है। ट्रेन यहाँ रुकने के साथ ही चल पड़ती है। हाँ, क्या क्या कहा? मेरा स्टेशन आ गया? हाँ भाई, जल्दी से सामान उठाओ और दरवाजे पर पहुँच जाओ, वरना ट्रेन जितनी जल्दी धीमी हो रही है उतनी जल्दी तेज भी हो जाएगी। आपका धन्यवाद, मुझे तो गहरी नींद लग गई थी। और उसने अब जल्दी से अपनी पीठ पर अपना बैग टांग लिया था और उस यात्री से हाथ मिलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। रेलगाड़ी अब रुकती चली गई थी। चल भाई वरुण, उतर, तेरी मंजिल आ गई है। रेलगाड़ी ने वाकई कुछ ही सेकंड में दोबारा से रफ्तार पकड़ ली थी। वरुण ने दोनों तरफ नजर दौड़ाई थी और वहां उतरने वाला वो अकेला ही यात्री था। उसके होठों पर अब हल्की सी मुस्कान आ गई थी। अरे, यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। क्या कोई मुझे लेने नहीं आया? रात 1 बजे का गहरा सन्नाटा उसे अब महसूस होने लगा था और उस छोटे से प्लेटफॉर्म पर उसी के कदमों की आहट उसे अपने कानों में अब सुनाई दे रही थी। रह रह कर हवा का तेज झोंका अब उसके बदन को छू कर निकल रहा था, जिससे अब ठंड का एहसास उसे होने लगा था। अब उसने अपनी जेब से फोन निकाला था और फिर उसमें कॉल डिटेल से एक नंबर निकाल कर डायल कर दिया था। आप जिस नंबर से कांटेक्ट करना चाहते हैं वो नंबर अभी स्विच ऑफ है। अरे, नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, अब क्या करूं? लगता है मुझे खुद ही एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए, पर इतनी रात को क्या यहाँ से कोई साधन मिलेगा? अब वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने वाले गेट की तरफ बढ़ गया था और बाहर आते ही बेहद तेजी से उसने हर तरफ देख डाला था, जहां उसे कोई भी नजर नहीं आया था। आवारा कुत्ते तक उसे नजर नहीं आए थे। लगता है सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा, पर चलो पहले यहाँ स्टेशन पर किसी से मदद लेने की कोशिश करता हूँ। पर इससे पहले अपनी जैकेट पहन लेता हूँ। यहाँ तो हल्की ठंड हो रही है, वैसे भी ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। वरुण उस रेलवे स्टेशन पर अकेला था और अब जैकेट पहनकर वो एक तरफ स्टेशन मास्टर के कैबिन के दरवाजे के पास आ गया था और उस पर जोर से अपना हाथ मारते हुए बोला, कोई है? स्टेशन मास्टर जी? कमरे के अंदर से फौरन ही रिप्लाई आ गया था। हाँ रुको, आया। कौन हो? यात्री हूँ, अकेला हूँ। स्टेशन मास्टर अब दरवाजा खोलते हुए चेहरे पर ढेर सारी हैरानी और परेशानी के भाव लेकर आया था। सर, थोड़ी सी मदद चाहिए, कोई टैक्सी वाला मिल जाएगा इस वक्त? स्टेशन मास्टर अब वरुण के कंधे के ऊपर से उसके पीछे नजर डालने लगा था। कौन हो तुम? जी, मेरा नाम वरुण है और मैं एक जान पहचान वाले के बुलावे पर आया था, पर वो खुद ही मुझे यहाँ लेने नहीं आया, तो सोच रहा हूँ कि मैं खुद ही उसके घर चला जाता हूँ, पर बाहर तो कोई टैक्सी नजर ही नहीं आ रही है। स्टेशन मास्टर अब फिर से गहरी नजरों से वरुण को ऊपर से नीचे तक देखता है। अंदर आ जाओ। वरुण अभी कमरे के अंदर अपना कदम बढ़ाता, तभी एक दिल दहला देने वाली तेज चीख अंधेरी ठंडी रात को चीरते हुए इन दोनों तक पहुंच गई थी। ये किसके चिल्लाने की आवाज थी? स्टेशन मास्टर, जिसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ा हुआ था, वो वरुण को नजर आने लगा था। छोड़ो, तुम अंदर आ जाओ। नहीं, कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करने के लिए जाना होगा। और अब दोबारा से फिर से वही गहरी चीख जो दर्द से भरी हुई थी इन दोनों तक पहुंच गई थी। चलो जल्दी से, हमें देख कर आना है। और वो दोबारा से चलने की पोजीशन में हो चुका था और अब स्टेशन मास्टर ने उसका हाथ पकड़कर उसे खुद ही कैबिन के अंदर खींच लिया था। वरुण उसकी इस हरकत पर हैरान हो गया था और उसके चेहरे पर सतर्कता का भाव बढ़ता चला गया था। स्टेशन मास्टर ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया था और उस पर लगे 3 लॉक्स लगा दिए थे। ये आप क्या कर रहे हैं? कोई मुसीबत में है और आप इस तरह से कमरे में छुप रहे हैं? स्टेशन मास्टर, जिसकी आंखें फैलकर बड़ी हो गई थीं और चेहरा डर कर लाल, अब वो एक तरफ कुर्सी पर बैठ गया था और उसने पानी की बोतल उठाकर गट गट कर पानी पिया। दरवाजा खोलो, मुझे अभी इसी वक्त बाहर जाना है। देखो, तुम्हें नहीं पता है इस इलाके में क्या चल रहा है, इसलिए शांति से उस टेबल पर बैठ जाओ। सुबह सूर्योदय के बाद यहाँ से चले जाना। मैंने कहा दरवाजा खोलो। सुबह नहीं, मैं अभी इसी वक्त उस आदमी की मदद करने जाना चाहता हूँ। लगता है गुंडों ने उसे पकड़ लिया है। स्टेशन मास्टर ये बात सुनकर न चाहते हुए भी हंसने लगा।
तुम यहाँ जिसके मेहमान बनकर आए हो, शायद उन्होंने तुम्हें बताया नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जो मुझे यहाँ लेने आने वाला था वही मुसीबत में है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, पर अब तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि अब वो जीवित नहीं बचने वाला। तुम जिंदा रहना चाहते हो तो आराम से बैठ जाओ। ये अब क्या कह रहे हैं? और ये कहते हुए वो दोबारा अपनी जेब से फोन निकालकर उस नंबर पर मिलाता है, पर फोन दोबारा से बंद बता रहा था। स्टेशन मास्टर अब अपनी आंखें बंद करके कुर्सी पर ही सोने की कोशिश करने लगा था। उसे वरुण की बेचैनी से कोई मतलब नहीं था। वरुण जिसके पूरे शरीर में बेचैनी फैलती जा रही थी, क्योंकि वो जानना चाहता था कि चीखने वाला व्यक्ति कौन था और उसके साथ क्या हुआ है। वरुण ने अब स्टेशन मास्टर को गहरी नजरों से देखा था और फिर आगे बढ़कर उसने टेबल पर रखी चाबी उठा ली थी और तेजी से दरवाजे पर लगे लॉक खोलने लगा था। स्टेशन मास्टर अब अपनी आंखें धीरे से खोलता है और चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम्हें मरने का शौक चढ़ा है? अगर हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब तक वरुण तीनों लॉक खोल चुका था और चाबी वापस टेबल पर रखते हुए बोला, आपके पास गाड़ी है, मुझे उसकी चाबी चाहिए। क्या कहा? मेरी गाड़ी लेकर जाना चाहते हो? मुझे देख कर आना है कि चिल्लाने वाला व्यक्ति कौन है। मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगा आपकी गाड़ी आपको देने। कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। मैं अपनी गाड़ी नहीं दूंगा। तुम्हें जाना है तो ऐसे ही पैदल चले जाओ। आखिर बात क्या है? अब तुमने सही सवाल पूछा। दरअसल तुम्हें बताने के लिए मेरे पास अभी कुछ नहीं है। जिसके यहाँ तुम जा रहे हो वही तुम्हें सब कुछ बता देगा, और अगर नहीं बताएगा तो तुम आकर मुझसे पूछ लेना। वरुण अभी फिर से कुछ बोलता, तभी उसके कानों में दोबारा से वो चीखने की आवाज आ गई थी, और इस बार वो आवाज उसे थोड़ी नजदीक लगी थी। अब उसने बिल्कुल भी देर नहीं की और तेजी से टेबल पर रखे टॉर्च को उठाकर वो कमरे से बाहर की तरफ भाग पड़ा। चिल्लाने वाला व्यक्ति ज्यादा दूर नहीं है, यहीं करीब से उसकी आवाज आ रही है। रुक जाओ लड़के, क्यों अपनी मौत को निमंत्रण दे रहे हो? स्टेशन मास्टर वरुण को रोकने की आखिरी कोशिश करता है, पर वरुण तो अब बिजली की रफ्तार से वहां से भाग निकला था। स्टेशन मास्टर कुछ कदम तो अपने कमरे से बाहर आ गया था, पर फिर एक गहरा सन्नाटा उसे महसूस होने लगा था। दूर भागते वरुण के जूते की आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी। वहीं स्टेशन मास्टर के चेहरे पर इस ठंड में भी पसीने की बूंदें अब तैरने लगी थीं। कौन है ये लड़का जो ऐसे भयावह माहौल में भी इतनी हिम्मत दिखा रहा है? लगता है कोई पुलिस वाला है। अब हवा का झोंका स्टेशन मास्टर को अपने पास से गुजरता महसूस हुआ था और उसकी कनपटी के बाल हिल गए थे। उसके भीतर ठंडी डर की लहर प्रवेश कर गई थी और वो तेजी से कांपती टांगों के साथ वापस अपने कैबिन में प्रवेश कर गया और जल्दी से लॉक लगा लिया। और इधर वरुण, जो अब एक कच्ची पगडंडी जैसे रास्ते पर रेलवे पटरी के किनारे तेजी से भाग रहा था। आवाज तो यहीं आसपास से आई थी। वरुण उस चीखने वाली आवाज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और तभी एकदम से एक तरफ झाड़ियों से भाग कर आता व्यक्ति सीधा वरुण से टकरा गया और इसी के साथ हवा में एक तेज कर्कश आवाज गूंज गई थी। वरुण अपने आप को संभालते हुए उस आवाज की तरफ अपनी टॉर्च की रोशनी कर चुका था। कौन है? सामने आओ। और इसी के साथ वो आवाज दूर होती चली गई थी। आखिर किसकी थी वो चिल्लाने की आवाज, और स्टेशन मास्टर वरुण को उसके पास क्यों नहीं जाने दे रहा था? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।